मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। भाई आज सुबह सुबह का आगाज़ जो है ना बड़े ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हुआ। वो इस तरह कि आज सुबह सुबह मुझे जाना था जनाब फ़िटनेस सेंटर। जी हाँ, मैंने जिम जॉइन कर लिया था और तकरीबन अभी मुझे 2 ही दिन हुए थे और आज मेरा सेकंड डे था। आज मैं देख रही थी कि यहाँ पर किस किस तरह की क्लासेस होती हैं। उसके अलावा क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर जो है 10 के स्टेप जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, तो अब मैं जो है ये देख रही थी कि यहाँ पर एरोबिक की या और ज़म्बा वगैरह की क्लासेस जो हैं वो कितने बजे होती हैं। अच्छा जी, क्योंकि मेरा फास्टिंग था तो बड़ा इजी रहता है कि सुबह ही सुबह जाके जो है ना आप अपना जिम कर लें और उसके बाद जो है आके मैंने तकरीबन 12:30 बजे जो है ये बैलेंस लिया है। और आज बैलेंस के बाद मैंने जो अपना नाश्ता किया था वो मैंने एक बड़ा ही मज़ेदार सा एवोकाडो सैंडविच बनाया था। एवोकाडो और साथ में जनाब मैंने चीज़ उसके साथ इस्तेमाल किया था। अब मेरे घर आने का वक्त हो गया था क्योंकि इस वक्त जो है तकरीबन 2 बज रहे थे और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रोटीन जो है ना उस पे मपनी खाना बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं इस वक्त जो है वो मसूर की दाल अच्छी तरह से धो के और इसको थोड़ा सा स्पाइसी अंदाज से बनाऊंगी। बड़ी चटपटी सिंपल सी दाल बनाई थी मैंने, मगर इसमें ये है कि अपने स्पाइसेस जो है ना वो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए, खाने में अच्छी वो बॉइल्ड सी दाल ना लगे। और इसके साथ अभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं राइस बनाऊँगी या किनुआ बना लूँगी अपने लिए। कभी कभी ये होता है कि राइस खाने का भी दिल चाहता है, तो थोड़े से यानी तकरीबन एक छोटा कप जो है ना वो मैं राइस का इसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। साथ में मेरी सैलेड होती है जो कि मैं अमूमन इसके साथ ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, दाल में अमूमन मैं जो है वो कैरी वगैरह भी और इमली भी डाल देती हूँ, तो इससे ज़रा थोड़ी सी खटास आ जाती है। खैर जनाब, आने के बाद अपने नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं, घर की सफाई सुथराई होती है क्योंकि नॉर्मली जब सुबह सुबह जाओ तो इतना ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है घर सिमटा नहीं होता है। तो घर को समेटने सफाई सुथराई करने के बाद जो है जनाब अब मैंने कहा तकरीबन 1 घंटा हो गया था और दाल भी अच्छी तरह से भीग गई थी। तो अब मैंने इसके अंदर लहसुन, प्याज और अदरक और इमली का पानी जो है ना वो डाल के इसको बॉइल्ड होने के लिए रख देना है। सिंपल सी दाल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा इमली का पानी डाल देते ना, मैं तो डालती हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। बड़ा एक मज़ेदार स्पाइसी टच आ जाता है और खटास सी आ जाती है। हम लोग वैसे खटास के लिए तो अमूमन टमाटर ऐड कर लेते हैं ना, मगर मैं हमेशा टमाटर नहीं ऐड करती हूँ। कभी कभी मैं इसमें इमली भी यानी खट्टी दाल भी बना लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे एक जगह और जाना था शॉपिंग करने के लिए। जब मैं नजमी को लेने गई तो ज़ाहिर है उस वक्त 5-6 बज रहे होते हैं और उसके बाद जो है फिर बेकरी की थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है, तो वो करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जिनको हर रोज़ तो मैं खैर नहीं करती हूँ, मगर वीक में कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है ना हमें जाना पड़ता है और हम जो हैं वो अपनी वीकली भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी डेली शॉपिंग जो होती है ना वो हम करते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको फ़्रेश के फ़्रेश लेनी होती हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लाके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो उनको आप पूरे वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन क्योंकि बेकरी के काम में आप भी ने भी देखा होगा कि जर्मनी में ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि फ़्रेश चीज़ों पे ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ चीज़ें तो फ़ौरी की फ़ौरी बेक की जाती हैं जो कि वो भी डेली बेसिस पे, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप वीकली इस्तेमाल कर सकते हो। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेली इस्तेमाल में आ जाता है आपका सैलेड आ गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करते हो उनको, और अगर वो यूज़लेस हों, इस्तेमाल में ना हों, यानी अगर आपकी शाम तक वो चीज़ें नहीं बिकी तो फिर आपको उनको वेस्ट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर वेस्ट करने के भी अच्छे खासे तरीक़े हैं। आप जिस बेकरी से चीज़ें मंगवाते हैं आप उन्हीं बेकरीज़ में उन चीज़ों को वापस कर सकते हैं, मगर फ़्रेश चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं कि अगर वो आपने बहुत फ़्रेश ली हैं तो वो दूसरे दिन तक चल जाती हैं, मगर बाज़ दफ़ा जो है अगर शॉप पे ही काफ़ी अरसे से वो रखी हुई हैं और जब हम लेकर आते हैं और वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें उस हिसाब से फिर उसको उसी दिन के उसी दिन ख़त्म करनी होती हैं। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 500 कैलोरीज़ पे अपनी एक मज़ेदार सा डिनर मैं अच्छा, तैयार इसमें कर। जो है टोफू शामिल होगा, एवोकाडो है, पालक है और साथ में वाइट वाली मूली थी और ये लहसुन रखे हुए हैं और ऑलिव ऑयल था और ये टोफू था। अच्छा, टोफू को मैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज से बनाती हूँ। इसमें आप नमक, मिर्च और लेमन जो है ना वो आपने लगा के और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना फ्राई कर लेना है या सेक लेना है। वो सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है कि आप
वैसे तो ये डीप फ्राई भी हो जाता है, मगर आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑलिव ऑयल के डालने हैं और उसके अंदर जो है इसको अच्छी तरह से जो है ना सेंक लेना है। ये बड़े मज़ेदार बनता है और उसके बाद आपने जब उसको सेंक लेना है तो उसको अलग निकाल लेना है सेपरेट। अब आपने जो लहसुन है ना उसको शामिल कर देना है वही 1 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप ऑलिव ऑयल में। उसके बाद इस को जब आपने हल्का-सा कहते हैं ना रेड रेड सा हो जाए लहसुन, तो आपने फिर इसमें ये पालक ऐड कर देना है और मूली को डाल देना है। ये देखिए इतना ढेर पालक मैंने इसके अंदर शामिल किया था और इस वक़्त आप देखें कि ये कितना थोड़ा-सा हो गया है। तो पालक की यही एक खूबी होती है कि आप इसको जितना अच्छा जो है ना वो जितना ज़्यादा लेंगे ये बन के जब तैयार होता है तो ये बड़ा थोड़ा-सा हो जाता है। ख़ैर मैंने लिया भी थोड़ा-सा था, 1 कप या आप 1 बाउल जैसे कि आपने देखा था, सिर्फ़ इतना सा ही पालक चाहिए। इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। फ्रेश होगा तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर फ्रीज़्ड है तो तब भी आप थोड़ा-सा इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो इस्तेमाल कर लें। उसमें मैंने जनाब नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्चें वो शामिल करी थी। लहसुन तो ऑलरेडी शामिल था। लेमन भी आप डाल सकते हैं, मगर लेमन मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं पड़ते हैं। बड़ा अच्छा सिंपल सा मज़ेदार सा ये जो है ना डिनर तैयार हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखिए जो मेरे पास खीरे थे मैंने उसमें चाट मसाला डाल दिया था। मेरे जो हैं वो ये टोफू भी तैयार हो गया है, मेरा बैलेंस भी तैयार हो गया है, पालक भी तैयार हो गया और एवोकाडो में भी मैंने जनाब चाट मसाला डाल लिया था। और अब ये खाना जो है ना मैं इसको एंजॉय करूँगी। नेक्स्ट डे काफ़ी सर्दी थी। ये देख रहे हैं जैसे कि आप सुबह का मौसम ऐसा था और अब आप देखेंगे कि दोपहर में कैसा मौसम था। जी हाँ, ये देखिए जनाब, तो मौसम जो है ना ऐसी आगे पीछे हो रहे हैं और अब माशाल्लाह से ज़मर आ चुका है, यानी समर आ चुका है। ज़मर कह रही हूँ, समर आ चुका है। तो इसी इंतज़ार और इसी खुशी के साथ कि अब नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नई कंटेंट के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और ये है जनाब मेरे प्यारे-प्यारे फूल, इनसे मिलिए। और ये मैं अभी पिछले ही हफ़्ते लेकर आई हूँ और मेरा माशाल्लाह से बालकनी जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे गार्डन की इस वक़्त क्या सिचुएशन है। मेरा गार्डन जो है वो उसको क्या बेचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।